नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो सर्कल चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि गुण मिलान कैसे किया जाता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आजकल गुण मिलान बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। टोटल 36 गुण होते हैं। लोग कहते हैं इनके आपस में 25 गुण मिल गए, 36 में से 36 गुण मिल गए। उसके बावजूद भी शादी 2 महीने नहीं टिक पाई या 1 साल बाद डाइवोर्स हो गया। तो हमें गुण मिलान कैसे करना चाहिए और शादी का योग कैसे देखें कि रिलेशनशिप अच्छी रहे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल 36 गुण होते हैं और टेबल को 8 पॉइंट्स में बांटा गया है। तो स्टार्टिंग से हम करते हैं। पहला पॉइंट होता है वर्ना 1 पॉइंट, तारा 2 पॉइंट्स, योनि 3 पॉइंट्स, ग्रह मैत्री 4 पॉइंट्स, गण 5 पॉइंट्स, भकुट 7 पॉइंट, नाड़ी 8 पॉइंट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नाड़ी की होती है, इसको 8 पॉइंट दिए गए हैं। अब नाड़ी 3 प्रकार की होती है, मध्य, अंत और शुरू। तो इन तीनों में नाड़ी दोनों की अलग अलग होनी चाहिए। कईयों की 8 में से 8 पॉइंट होते हैं नाड़ी के, फिर भी मैरिज अच्छी नहीं रहती। तो हमें ये देखना है कि इसके एक्सेप्शंस क्या है। अगर सपोज आपका नक्षत्र दोनों का सेम है, जैसे कि आपका चित्रा नक्षत्र है, आपके पार्टनर का भी चित्रा नक्षत्र है, पर हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। आपका पहला चरण है, आपके पार्टनर का चौथा चरण है। तो आपकी शादी हो सकती है चाहे नाड़ी में आपके 8 में से 0 पॉइंट आए। अगर नाड़ी मैच नहीं करती तो क्या दिक्कतें हो सकती हैं? चाइल्ड हैंडीकैप पैदा होगा या मेंटली डिसेबल्ड होगा, और आपके पार्टनर की तबीयत मैरिज के बाद अच्छी नहीं रहेगी। आप सोचेंगे कि पहले तो पार्टनर अच्छी खासी हेल्प करता, अब एक अचानक से क्या हुआ। इसको कहते हैं नाड़ी दोष। तो नाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरा नंबर आता है भकुट का, उसके 7 पॉइंट्स है। अगर भकुट का मतलब होता है कि अगर जो मैच ना करे भकुट, तो आपस में आप एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। लोग कहते हैं भाई आपस में प्यार है तो सेल्फ रिस्पेक्ट की क्या जरूरत है, पर अगर एक दूसरे की इज्जत ही नहीं करोगे तो फिर साथ रहने का फायदा ही क्या है। पहले 2 साल तो आपके अच्छे चले, तीसरे साल में पता चला आप एक दूसरे की इज्जत ही नहीं कर रहे, और शादी को 6 साल बीत गए, उसके बाद पता चला कि आपको यही नहीं पता आप क्या कर रहे हो और आपका पार्टनर क्या कर रहा है, एक दूसरे के रास्ते अलग अलग। पर अगर आपके भकुट मैच नहीं करते तो आप भोले बाबा का रुद्राक्ष दोनों पार्टनर पहन सकते हैं। अब तीसरा नंबर आता है गढ़ का। 3 टाइप के गढ़ होते हैं, राक्षस, मनुष्य, देवता। राक्षस वो होता है जो बहुत आलसी होता है, सारा दिन खाता रहता है, पीता रहता है, सोता रहता है, सबके बारे में खराब सोचता है। और दूसरा होता है मनुष्य। मनुष्य जनरली उसकी सोच अच्छी होती है, पर वो देवता जैसा नहीं होता। अब देवता वो होता है जो बहुत मेहनती, सबका अच्छा सोचना, अच्छे कर्म करना, सवेरे जल्दी उठना, सब चीजें अच्छी करना। अब राक्षस की शादी तो राक्षस से ही हो सकती है, और मनुष्य की शादी देवता से हो सकती है या मनुष्य से हो सकती है। ऐसे ही देवता की शादी देवता या मनुष्य से हो सकती है। इसको दिए गए हैं 6 पॉइंट्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब चौथा आता है ग्रह मैत्री, यानी कि इंटरपर्सनल स्किल्स। आप दोनों एक दूसरे को कितना समझ पाते हो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पॉइंट्स इसमें मैच, आधे पॉइंट्स में मैच करते हैं तो ये ठीक है। ग्रह मैत्री के बाद आता है आपका योनि, कि आपकी फिजिकल रिलेशन कैसे रहती है। इसके बाद है आपकी वर्णा, तारा। इनकी तो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर बाकी आपकी नाड़ी, भकुट और गढ़ मैच करते हैं तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपके गुण तो बहुत मैच कर गए, तो आप सोचेंगे तो अब शादी हो सकती है, लेकिन नहीं। आपको अपने पार्टनर का 7th हाउस भी देखना है। 7th हाउस और 2nd हाउस। 2nd हाउस हो गया आपके लक का, घर परिवार का, और 7th हाउस शादी का होता है। वो हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके गुण मैच भी कर रहे हैं और 7th हाउस अगर अच्छा नहीं है तो शादी कभी भी रिकमेंड नहीं करी जाएगी, शादी अच्छी नहीं रहेगी। और आपके गुण थोड़े कम भी मिल रहे हैं और आपका 7th हाउस अच्छा है और 2nd हाउस अच्छा है, तो आप एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप अपनी वीडियो, अगर आप अपनी हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं तो फेसबुक और इंस्टा पर मेरा हैंडल है, आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ और टाइम भेज सकते हैं। तो अब आपने जान लिया कि
नाड़ी दोष क्या होता है और गुण मिलान कैसे किया जाता है, तो आपको टोटल मैंने सब कुछ बता दिया। नमस्कार दोस्तों,